विचार ही ब्रह्मा है, विचार ही विष्णु है, विचार ही हर कुछ है। अगर विचार न करेंगे तो जैसी कहा आपने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मरने पर गधा बने तो लादी लादी ना विचार। इस जीवन में अपने जीवन को धन बनाने के लिए सत्संग का जरूरी है। इस जीवन को धन बनाने के लिए सत्संग की जरूरी है। इस जीवन को अगर धन बनाने के लिए सत्संग में अगर नहीं जाते हैं तो यह जीवन धन नहीं होगा। क्यों? कि गुरु के चरण में ही, सत्संग में ही, साधु के चरण में ही आपको इस जीवन धन बनने का क्लास मिलेगा। अगर आप स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, महाविद्यालय में चले जाइए, वहां क्या मिलेगा? भरण पोषण करने का, खाने पीने के आपको रोजगार मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जब भी मिलेगा तो किसी भी संत महापुरुषों के पास मिलेगा। इसलिए हम लोग भजन श्रवण करते हैं तो अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। अगर हम यूनिवर्सिटी में बीपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले, महाविद्यालय से जाकर के, तो क्या बनेंगे? डीएम बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ना मिलेगा। वह इतना ही हुआ कि आप अपने आप को भोजन को भरण पोषण करेंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और अर्थ का व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन गुरु के शरण में जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपको आगे के लिए गुरु के शरण के लिए आपको पहले मोस्ट जरूरी क्या है? तो सत्संग। जब सत्संग में जाइएगा तो आपका जीवन धन्य होगा। इसलिए संतों, आपसे निवेदन है, सत्संग में बहुत हमारे संतों जनों ने ज्ञान के गंगा बरसाते हैं। त्रिवेणी, गंगा, कुंभ, प्रयाग, यमुना, सरस्वती में नहाने जाते हैं। सदगुरु कबीर के सत्संग के में जो है गंगा की धारा बहता है। गुरुदेव आपके चरणों में गंगा के धारा बहते हैं। गुरुदेव के चरणों में गंगा का धारा बहता है। हम लोग इधर उधर करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने सटीक कहे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी हुए तो पल में मिलो, हर श्वासों के श्वास। तो हम लोग जाते हैं कहाँ? प्रयागराज, काशी, विश्वनाथ। हमारे साहब ने कबीर मंसूर में कहे कि 7 गुरु का इन्होंने कबीर मंसूर से दिए। लेकिन कबीर मंसूर को साइड कीजिए, कहिएगा ये कबीर है तो कबीर मंसूर से न दिए हैं। लेकिन मैं वेद से कहता हूं, वेद विचारों को भी गुरु का कह रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इसके बाद कोई देवता का नाम है तो बताइए। मातृ देवो भव माता, पितृ देवो भव पिता, अतिथि देवो भव जो आपके दरवाजे पर अतिथि आया हुआ, आचार्य माने गुरु। इसके अलावा कोई देवता का नाम है? राम कन्हैया से को बड़ा। आप जिसको पूजते हैं, सदगुरु कबीर ने धिक्कार दिए, राम कन्हैया से को बड़ा, उन्न हो तो गुरु कीन, 3 लोग के वो घरी, गुरु की आज्ञा दी। बताइए, हम लोग भटक रहे हैं। मोर हीरा हेरा गेल कचरे में, कोई खोजे पूर्व, कोई खोजे पश्चिम, कोई खोजे पानी, कोई पत्थरे में। मोर हीरा हेरा गेल कचरे में। हम लोग
अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। न जाने कितना कुंभ में मर गया, न जाने कितना एक्सीडेंट में मर गया कुंभ जाने से। क्या मिला? आज जो घर आपका कुंभ आपके घर में बह रहा है, उसको आप लात से जूता से मारते हैं। माँ बाप को आप एक गिलास पानी नहीं देते हैं, और जंगम तीर्थ संगम स्नान कर सरकार, संगम तट पर आप स्नान करने जाते हैं। बताइए, आप संगम में यहां नहीं आइए ना भाई, हैं? इसलिए आप पर हम लोग को काला पट्टी बांधा हुआ है। इस पट्टी को हटाइए। यह पट्टी हटेगा कहाँ? ये नहीं कह रहे हम कि कबीर पंथाई में ही आ पाइए। हमारे सदगुरु कबीर ने नहीं कहे। आप किसी भी धर्म में, रामानंदी हो या कबीरपंथी हो, उसमें जाइए। और जब अच्छा सच्चा गुरु मिले, सतगुरु मिले। गुरु कई प्रकार के होते हैं पता है? गोली गोली खेलने वाला सिखा दिए वो भी गुरु होते हैं। दारू पीना सिखा दिए वो गुरु होते हैं, ठीक है? ताश खेलना सिखा दिए वो गुरु होते हैं। तो वह गुरु नहीं चाहिए, सदगुरु चाहिए जो सच्चा ज्ञान सिखा दे, वह गुरु चाहिए। तो गुरु के शरण में जब जाइएगा तो आपको यह पट्टी हट जाएगा। राजा दशरथ जी महाराज को भी पुत्र नहीं होता था, तो गुरु से ही आदेश लिए थे। इतिहास देखिए, लिए थे ना। राजा हरिश्चंद्र भी गुरु के बानी पर जब रखे, उनको दोबारा राजभवन मिला। कन्हैया भगवान भी लिए थे। गुरु सर्वश्रेष्ठ मान्य है। पहले के युग में कहते थे, जब राजा हरिश्चंद्र के बानी जब कट गया तो सपना में उन्होंने दान दे दिए थे। तो क्या कहते? रघुकुल रीत। माई जी आइए रोटी बनावे अपने। रघुकुल रीत हो सदा चल जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। उस जमाने का बात है, इस जमाने का नहीं। इस जमाने में उल्टा है। रघुकुल रीत हो सदा चल जाई, अब बत करी के गौर दिन निस दिन कटाई। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बसन न जाई। लेकिन उसका ठीक उल्टा है कि रघुकुल रीत हो सदा चली आई, अब बकरी के गर्दन निस दिन कटाई। निस दिन गर्दन कटता है। आप प्राण रक्षक करें, उस समय आपका पूर्वज ने प्राण रक्षक है, आप प्राण भक्षक है। बताइए, इसलिए हम लोग गुरु को मर्यादा को रखते हुए अपने, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसी पंथ से जुड़िए। कहीं भी जाइए सच्चा गुरु से मिलिए, और जब सच्चा गुरु से मिलिएगा तो इस जीवन का धन्य हो जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए हमारे सामने जो प्रसंग के रखे हुए उसको बढ़ाएंगे। तो साहबत भी सदगुरु कनी दुबे ताली।